दोस्तों, पिछले भाग में आपने पढ़ा कैसे भाइयों ने अपनी बहन को मार डाला। फिर छोटे भाई को रोता देख वहां एक नाग देवता प्रकट हुए और बोले, क्या हुआ बालक? छोटा भाई रोते हुए बोला, अगर मैं ये लकड़ियां ले जाने में लेट हुआ तो मेरे दादा लोग मारेंगे और इन रस्सियों से ये सारी लकड़ी जाएगी नहीं। तो नाग देवता बोले, तुम मुझे लपेट कर ले जाओ और वहां जाने के बाद मैं चुपके से निकल कर चला जाऊंगा। छोटे ने ऐसा ही किया और उसके सारे भाई सोचने लगे, ये इतनी सारी लकड़ियां इन 7 रस्सी के टुकड़ों से कैसे ले आया। फिर उसे बोले, जा कुएं से पानी लेकर आओ और उसे छेद किया हुआ घड़ा दे दिया। छोटा अब कुएं के पास बैठा रो रहा था तो मेढक ने पूछा, क्या हुआ? तो छोटे ने बताया कि मैं अपनी प्यारी बहन का मांस कैसे खा सकता हूँ। तो एक मछली बोली कि मुझे घड़े में ले जाओ, जब तुम्हारे भाई मांस खाएंगे तब तुम मछली खाना। और केकड़ा बोला, जब तुम्हारे भाई हड्डी चूसे तब तुम केकड़ा खाना, जिससे तुम अपनी बहन को खाने से बच जाओगे। छोटे भाई ने बिल्कुल ऐसा ही किया। मेढक घड़े के छेद से चिपक गया जिससे पानी वापस खाली ना हो। फिर सारे भाई अपनी बहन को पका कर खा लिए और छोटा मछली और केकड़ा खाया। रात में जब सब खा चुके तब छोटे भाई ने अपने हिस्से का पका हुआ मांस जमीन में गाड़ दिया। फिर कुछ ही समय में वहां बांस का एक झुंड उग जाता है। बांस का वो झुंड बहुत ही मनमोहक होता है और एक दिन एक जोगी वहां से गुजर रहा होता है। वो उस बांस के झुंड को देखकर मोहित होकर बांस काटने जाता है तो बांस से आवाज आती है, मत काट रे जोगी, ये मेरे भाई का रोपा हुआ है। लेकिन वो फिर भी बांसुरी के लिए एक मोटा टुकड़ा काट लेता है। अब जहाँ भी हो जोगी उस बांसुरी को बजाता है, सब बहुत ही खुश हो जाते हैं। एक दिन जोगी उसी के भाइयों के घर के सामने जाकर वो बांसुरी बजाता है, लेकिन इस बार बहुत ही बेकार धुन निकलती है और स्वर निकलता है कि ये तो मेरे दुश्मन का घर है। तो उसके भाई उसे भगा देता है। फिर हर जगह बांसुरी की वही धुन निकलती है और एक दिन छोटे भाई के घर के सामने बांसुरी की बहुत ही मधुर धुन निकली, ये मेरा भाई का घर। वो धुन छोटा भाई को बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। छोटा भाई जोगी को मुंह मांगी कीमत देकर उस बांसुरी को खरीद लेता है। फिर जब भी भाई कहीं बाहर जाकर वापस आता तो देखता कि उसका कमरा बहुत ही अच्छे से सजा हुआ है, जो आज तक किसी नौकर ने नहीं सजाया था। फिर सब नौकर से पूछा भी, लेकिन सब ने मना कर दिया। फिर सोचा कहीं कोई भाभी आकर काम कर गई होगी, तो भाभी ने भी मना कर दिया। छोटा सोचा कि ये कौन है जो कमरे को इतना अच्छे से सजाता है। फिर एक दिन बाहर जाने का बहाना करके अपने कमरे में गोल की हुई चटाई में छुप गया और देखा कि उस बांसुरी से एक सुंदर लड़की निकलकर पूरा काम करती है। फिर वापस उसी बांसुरी में गायब हो गई। छोटे भाई ने अगले दिन भी वैसा ही किया और इंतजार करने लगा और जैसे ही वो सुंदर लड़की बाहर निकली, भाई निकल कर आया और उस बांसुरी को तोड़ दी और देखा कि ये तो उसकी वही बहन है। बांसुरी तोड़ देने से वो अब हमेशा के लिए इंसानी शरीर बदल गई। अब वो अपनी बहन को लेकर कहीं दूर चला गया और दोनों अब वापस साथ रहने लगे। दोस्तों, ये झारखंड की पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने वाली कहानी है और सुना है कि उस जगह पर आज भी कहानी के अवशेष मिल जाएंगे। कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें।